हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम जो एनटीपीसी सीबीटी का जो 2 एग्ज़ाम चल रहा है, यानी जिसको हम लोग मेंस कहते हैं, इसके बारे में कुछ हम रिव्यू देंगे। हम एग्ज़ाम से निकले हैं तो हमें कुछ अनुभव मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए, तो मैं कुछ बताती हूँ। देखिए, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है टाइम मैनेजमेंट। जिस बच्चे का टाइम मैनेजमेंट हो गया ना, तो समझिए कि वो एग्ज़ाम निकाल लेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसमें इतना महत्वपूर्ण है। 120 क्वेश्चन है और 120 क्वेश्चन में आपको ओनली 90 मिनट समय है, और इस 90 मिनट में समझिए कि कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन इतने आ रहे हैं, हम देखिए पूरा लिखे हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। और सेम क्वेश्चन है दोस्त जो आपने देखा था कि लेवल 6 का जो लेवल था ना, हम लोग जो लेवल 6 के एग्जाम दिए थे, उसमें जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, सेम आज भी लेवल 5 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं कि लेवल 2 और लेवल 3 के एग्जाम कैसा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना है जो मैं बताऊंगी। इस एकदम सेम जो मैं कह रही हूँ कि लेवल 6 और लेवल 5 सेम आधार है, यानी समझिए कि रेलवे का जो अभी क्वेश्चन सेट किया गया है इसी आधार पे सेट किया गया है। ठीक है, देखिए सेव स्कोर मेरे हिसाब से आपने देखा है कि रेलवे का जो लेवल 6 के अभी रिजल्ट आए हैं उसमें महत्तम पटना जोन का 82 गया है जनरल का कटऑफ। ठीक है, और सबसे कम आपने जान रहा है कि 40 या 42 शायद तिरुवनंतपुरम का गया है। ठीक है, सबसे कम गया है तिरुवनंतपुरम का, यानी कहा जाए तो मॉडरेट जो अभी गया है कटअप, वो लगभग 70 के लगभग में समझिए कि जनरल का कटअप गया है, यानी 70 से 75 के बीच में मैक्सिमम जोन का। तो इसलिए अगर अच्छा स्कोरिंग करना है, अगर रिजल्ट लेना है इस बार भी, लेवल 2 हो चाहे लेवल 3 हो, जिस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं, तो आप याद रखिएगा हमने यहाँ 75 से 85 लिखा है, क्योंकि सभी मैंने बहुत बच्चों से लगभग 3-4 लड़की से पूछा और पूछा तो सभी ने बताया कि लगभग हम लोग 70 से 75 क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा है। तो आप मैक्सिमम 80 करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली करते हैं कि मेरा 80 क्वेश्चन होगा, तो मेरी तक कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही आ रहा है। ठीक है, एकदम में माइंड में रखना है। और माइंड में क्या रखना है, आप वो क्वेश्चन देखिए जिस प्रकार मैं बताती हूँ, आप अपने पर विश्वास करके एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आवश्यक चीज क्या है, इस बार क्या कर दिया गया है कि अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, यानी आधार कार्ड होना ही होना चाहिए। चाहे आप ड्राइवरी लाइसेंस लेके जाते हैं, किसी प्रकार का कार्ड लेके जाते हैं, वो तो दिखेगा ही, लेकिन साथ में आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं पटना में एग्जाम दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा कि आधार कार्ड अनिवार्य है और लिखा भी गया है। आप जब देखिएगा जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें, ठीक है, साथ में जो सेम फोटो है ना, यानी जो आपका एडमी कार्ड पे फोटो है वही सेम फोटो लेकर जाना है। याद रखिएगा, एक फोटो तो चिपकाना है, एक साथ में लेकर जाना है। ठीक है, और साथ में एडमी कार्ड लेकर जाना है। यह 3 बातें याद रखना है। पेन आपको मिलेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन का बता देते हैं। मैथ्स में देखिए, मैथ्स में हमने लेवल 6 का भी एनालिसिस किया और लेवल 5 के एनालिसिस किया। तो क्षेत्रमिति से दोस्तों क्या हो रहा है, क्षेत्रमिति मतलब आप समझ रहे हैं कि जो गोला है, गोला का आयतन दे देता है, घनाभ का आयतन पूछता है, घन का आयतन पूछता है। ठीक है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है लगभग 5 रह रहा है, लगभग 5। याद रखिए 3 से 5 हम लिखे हैं, तो लगभग आज की जो शिफ्ट था इसमें 4 या 5 क्वेश्चन था। आप क्या करेंगे, क्षेत्रमिति से पहले आप सीधी सी बात है, क्षेत्रमिति का आप फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वहां पे आप पक्का बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्षेत्रमिति का बात हो गया। क्षेत्रमिति में आयत, वर्ग, जितने भी फॉर्मूला है ना, ये सभी, यानी जो क्षेत्रफल वाले हैं, जो आयतन वाले हैं, ये सभी का देख लेना है। समझिए कि इस एग्जाम में ना सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन रह रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से भी इस बार डोजेज बढ़ा दिया गया। ट्रिग्नोमेट्री से तो हमेशा
क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा पूछा जा रहा है, मान वाइज पूछा जा रहा है। आप पीछे का भी क्वेश्चन देखे होंगे, मान वाइज था, ठीक है। यानी इस बार के भी एग्जाम कैलकुलेटिव है, यानी जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वह अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन और जानते हैं इस बार क्या है, पॉइंट वाइज है। पिछला बार भी पॉइंट वाइज था, जैसे कि क्या कर दिया है ना कि मान लीजिए कि कैलकुलेशन दे दिया है कि 36/5 भागे ऐसे करके, और कोष्ट में कर दिया कि 8 में 8.3/4 ऐसे जैसे नहीं आता है सरलीकरण का, आप सब देखे होंगे। तो जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ना, इसको क्या किया गया कि पॉइंट में आंसर दिया गया है। तो पॉइंट में आप थोड़ा सा भी इधर उधर किए ना तो समझिए कि गड़बड़ा जाएगा। तो याद रखना है कैलकुलेटिव है, ठीक है। बस क्या आपको अभी कल अगर एग्जाम है तो क्षेत्रमिति का देख लीजिए, ट्रिगो का फॉर्मूला, जैसे कि साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, ये इससे क्वेश्चन जैसे कि क्या कर रहा है कि आज ही के क्वेश्चन में था कि साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस का था, कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा, और नीचे मान वाइज था, ठीक है। उसको क्या करना था तो कि सॉल्व करना था। इस प्रकार का 3 क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए, अब याद रखना टाइम एम वर्क, टाइम एम वर्क से 2 क्वेश्चन था, एक तो परसेंटेज वाइज था, एक नॉर्मल था, ठीक है। यानी परसेंटेज में था कि 15% कार मतलब 15% कार 15% दिनों में करता है, ठीक है। प्रतिशत में दोनों था, ठीक है। अभी का भी दिया गया था और दोनों का पूछा जा रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था एक। देखिए, लाभ एवं हानि तो एग्जाम का रीड समझिए, क्योंकि हर एग्जाम में लाभ और हानि पूछा जाएगा। जैसे कि टाइम एवं वर्क कहिएगा कि माँ बाप है, उसी तरह लाभ या हानि क्या है, साथी है इसका, ये साथ में चलेंगे, ठीक है। और ये कुछ जैसे कि मिश्रण है, आज के एग्जाम में 2 मिश्रण से थे, ठीक है। कैलकुलेशन हम सीधी सी बात बोल रहे हैं कि जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा वह बहुत सारे एग्जाम सॉल्व करेगा। दिमाग में ये नहीं बैठाना है, क्योंकि क्वेश्चन समझिए सभी बनने वाला है, सिर्फ कैलकुलेशन होना चाहिए, सिर्फ शांत माइंड से बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सब अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्त याद रखिएगा, आज वृत्त से एक क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि हम लोग फिगर वाला पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या दे देता है कि क्षेत्रफल से दे देता है, त्रिभुज से दे देता है, लेकिन आज वृत्त से थे, ठीक है। यानी आपको देखना है क्षेत्रमिति का फॉर्मूला, ट्रिगो देख लेना है, टाइम एंड वर्क तो आपको पता ही होगा, बना लीजिएगा, और कैलकुलेशन आपको बस वहाँ पे मैनेज करना है। और उसके बाद ये भी देखिए, पिछला बार भी पूछा गया था माध्य माध्यिका बहुलक परिसरण और परिसरण गुणांक, ठीक है। इस बार भी आज एक क्वेश्चन था, आगे भी आने की संभावनाएं है, ठीक है। सरलीकरण का हमने बता दिया 5 से 7, लिख लीजिए 5 से 7 सरलीकरण। जो दूरी है, रेलगाड़ी है, इससे भी क्वेश्चन था आज के सेट में, 1-2 शायद था, 2 ही था। और देखिए ब्याज तो कहीं लिख लीजिए, पता नहीं ब्याज कितना लेता है रेलवे, पता ही नहीं चलता है। ब्याज जैसे कि आप समझिए कि रेलवे हम लोग का शुद्ध ब्याज जोड़कर एग्जाम जिस प्रकार ले रहा है, उसी तरह ब्याज का क्वेश्चन पूछ रहा है। ब्याज का क्वेश्चन ऐसा दे रहा है, लग रहा है कि समझ ही में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, अगर सीधी सी बात है, कैलकुलेशन है तो ब्याज का भी क्वेश्चन बनेगा आपसे, ऐसा नहीं है। साधारण ब्याज से आज 3 क्वेश्चन था और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन था, ठीक है। 5 क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो आप देख लिए कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रमिति का, ट्रिगो का, ठीक है, ब्याज का, सरलीकरण का, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा वेटेज है, कम से कम अगर कहा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। आप याद समझ गए। चलिए अब हम जीके का बताते हैं। देखिए, स्टैटिक्स जीके पूछा जा रहा है, 8 से 10 क्वेश्चन समझिए ना कि उसको लगाइए ही मत। आपको नहीं पता है तो उसको छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है कि टिकअप करेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे स्टूडेंट है वो लोग क्या करते हैं कि जीके को पकड़ लेते हैं और जीके को टिकअप कर लेते हैं, जिसके कारण निगेटिव हो जाता है। लेकिन इस एग्जाम में हमने देख रहा है, एनटीपीसी का 2 एग्जाम में दे दी, तो इसमें मैं देख रही हूँ कि इसे 8 से 10 जो क्वेश्चन है वो समझिए कि छूने वाला नहीं है, किसी को पता ही नहीं है क्या पूछ रहा है, ये फलाना नित्य, ए नित्य। अब कहाँ से उतना डांस याद रहेगा स्टूडेंट को, ठीक है। देखिए, करेंट अफेयर्स इस बार आज के जो एग्जाम था इसमें लगभग 10 से 15 के लगभग में क्वेश्चन था। मैं तो इतना कहूँगी, क्योंकि सभी मैंने देख रही हूँ कि कोई 5 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, लेकिन नहीं, आज के एग्जाम में करेंट अफेयर्स थे। कहाँ से, 2019 और 2020 और 2021 से, ठीक है। तो देखिए 2019 में मतलब जो फेमस हुए, जो 2020 में चर्चा
चर्चा में चला, ठीक है। 2020 में जो चर्चा में चला, जो 2021 में हम लोग देखे कि चर्चा में जो था, जैसे कि ओलंपिक, तो ओलंपिक से दोस्त 2 क्वेश्चन बने, यानी ओलंपिक और पैरालंपिक। समझिए कि आपको आज की रात देख लेना है, ठीक है। मतलब 2 घंटा आप अभी से भी क्या कर सकते हैं कि कॉपी पलटकर देख सकते हैं, ठीक है। क्षेत्र करंट अफेयर्स आप एक बार अगर देखना चाहते हैं तो ओलंपिक पैरालंपिक देख लीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स से दोस्तों पिछला बार भी क्वेश्चन था, क्या मतलब इसका उद्देश्य क्या था, जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा था, ठीक है। आज के एग्जाम में था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा था, ठीक है। अनुच्छेद तो समझिए कि पता नहीं अनुच्छेद कहाँ से इन लोग को मिलता है। आज के तो खैर बढ़िया था कि उच्च न्यायालय के जो शपथ दिया जाता है न्यायाधीशों को, उसकी अनुच्छेद में ये क्वेश्चन था। उसके अलावा एक क्वेश्चन था, आप देखे होंगे कि संविधान संशोधन 368 का, फिर इसके अलावा भाषा का था, यानी संविधान से 3 से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। वो तो रहता ही है, नॉर्मली लोग संविधान का क्वेश्चन बना ही लेते हैं, ठीक है। तो संविधान आप समझ गए कि संविधान। उसके बाद हमने नृत्य बता दिया कि नृत्य से क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों, हमने ओलंपिक का बता दिए कि देख लेना है। करेंट अफेयर्स देखिए 2021 में कहाँ से आज पूछा गया था, जून तो था नहीं, जुलाई और अगस्त था, ठीक है। अगस्त में आपने देखा कि क्या किया गया था, जो ओलंपिक का था इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो अगस्त से पूछा गया था। जनगणना से पिछला बार भी एक क्वेश्चन था, इस बार भी क्वेश्चन था, ठीक है। जनगणना से बांध तो पता नहीं बांध कितना बनाएगा रेलवे, हमने बता रहा है ना कि जैसे सब ब्याज लेता है उसी तरह बांध और नृत्य नदी झील, यानी आज कल के एग्जाम में रेलवे जो क्या कर रहा है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन जिसको हम लोग स्टैटिक्स जीके कहते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। यानी भूगोल का वेटेज बढ़ गया, बांध नदी झील ये पूछ रहा है, ठीक है। अनुच्छेद देख ले। कंप्यूटर से आज के एग्जाम में 2 क्वेश्चन थे, हो सकता है कल भी हो, ठीक है। आप पूरा रिव्यू देख लीजिएगा जहां तक हम समझा रहे हैं, यानी कंप्यूटर से 2 थे। बनने वाला है बनाइए, नहीं बनने वाला है छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के एग्जाम में दोनों जो कंप्यूटर के ज्ञाता होंगे व्यक्ति वही बना पाएंगे, किसी से बनने वाला नहीं था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना आज कहूंगी कि देख लीजिए, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछता है, यानी करेंट हमने बता दिया कि 2021 में जून जुलाई अगस्त का, ठीक है। यानी आप एक बार रिव्यू करके देख सकते हैं। ओलंपिक को देख लीजिए। स्टैटिक्स जी के बारे में मैंने बता दिया, बने तो बने, ना बने तो ना बने। अगर आपका मैथ रीजनिंग मुझे लग रहा है कि 70 में से आप कैलकुलेशन करके 50 कर ले रहे हैं, जीके जीएस 30 कर रहे हैं, तो रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा मेरे हिसाब से। अब बोर्ड क्या करती है मैं नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। अब रीजनिंग है, ठीक है, लेकिन जो लड़के का ट्रेंडिंग बातें चल रहे हैं ये यही है, ठीक है। अब रीजनिंग में देखिए, मिसिंग नंबर तो बार बार पूछता है। मिसिंग नंबर में ए 2 छोड़ देता है और फिर यहाँ पे बी कर दिया, फिर छोड़ दिया। मिसिंग नंबर 2 से 2 था, ठीक है, याद रखिएगा। मिसिंग नंबर पिछला भी था, इस बार भी है। सबसे इम्पोर्टेंट इस बार जो एग्जाम में सबको फंसा रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट सभी बच्चे के दिमाग में घुस गया है कि सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, 8 आदमी को बैठाना है, 6 आदमी को बैठाना है, कहीं तो 4 आदमी का जिक्र नहीं होता है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो 8 वाले से, ठीक है। यानी समझिए कि लगभग मुझे लग रहा है कि 5 से 6 होंगे, लगभग 8 ही ले लीजिए। कि सीटिंग अरेंजमेंट का आप क्या करेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल से ट्रिक देख लीजिए कि बनाना किस प्रकार है, यानी स्टार्ट किस प्रकार करेंगे। अगर आपको नहीं बनाने आता है तो, ठीक है, वहाँ आप बना सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट बनाने वाला है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन पे आपको 3 से 4 मिनट लग सकता है। तो 3 से 4 मिनट क्वेश्चन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। 3 से 4 मिनट नहीं तो अगर जिसका माइंड बहुत तेज चलता है तो 1 से 2 मिनट में भी बना सकता है, ठीक है, लेकिन वह टाइम लेने वाला है, यानी टाइम किलिंग है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट आप बनाते हैं तो नंबर मिल सकता है। 1 से, आज के एग्जाम में था कि 1 से 2 बनाना था, 1 से 1 भी बनाना था, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का आप कहीं से ट्रिक देख लीजिए, और नहीं तो अगर आता है तो एकदम कूल माइंड होके जाइए, बन जाएगा। रैंकिंग से था दोस्त आज एक क्वेश्चन, रैंकिंग से पिछला बार भी क्वेश्चन था, लेवल 6 में, लेवल 4 में भी इस बार भी था। दिशा तो हमेशा रहता है, यानी डायरेक्शन से क्वेश्चन थे। कथन निष्कर्ष पूर्वधारणा समझिए कि इससे लगभग 10 क्वेश्चन थे। कथन वाला में कथन दे दिया, निष्कर्ष दे दिया, एक कथन दे दिया, पूर्वधारणा पूछ दिया, ठीक है। यानी कथन निष्कर्ष से समझिए कि क्वेश्चन रह रहा है और रहता भी है, हम लोग सेट भी
मारे हैं, प्रैक्टिस किए हैं तो देखे होंगे कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन था। ठीक है, कूट था दोस्तों 3 से 4, यानी कूट नहीं होता है कि जैसे कि मैच करना है कि द मैच को लिख दिए 2T, ठीक है, अब पूछ देता है कि द का क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, पिछला भी था, ये तो सभी से बन ही जाते हैं। तो याद रखिए कि रीजनिंग आपका बनाने वाला है। अगर 5 से 7 क्वेश्चन अगर सीटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप आसानी से 35 में से मुझे लग रहा है कि 25 प्लस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन था, ठीक है, रिलेशन तो हमेशा रहता है, रिलेशन था। कथन निष्कर्ष में आज के एग्जाम में देखिए दोस्तों इस प्रकार था कि ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा डी है, डी एफ से बड़ा है, ठीक है, सी ए एफ से बड़ा है, और उसके बाद पूछ दिया निष्कर्ष कि ए बड़ा है डी से, सी बड़ा है बी से। तो अब इसका निष्कर्ष क्या होगा कि एक सही है कि 2 सही है। तो इस प्रकार का याद रखिए कि 4 क्वेश्चन थे, लिख लीजिए 4 क्वेश्चन थे, पिछला बार 2 थे, अब की बार 4 थे। ठीक है, इस बार 4 थे, यानी कथन निष्कर्ष मैंने बता दिया 8 से 10। ठीक है, कूट बना लीजिएगा और सब जो रीजनिंग आ रहा है बना लीजिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट भी आप बना सकते हैं, माइंड में ये नहीं रखना है कि नहीं बनेगा, कूल माइंड होके जाइए, सभी बनेगा। ठीक है, हमने बता दी कि क्या क्या करना है, किस प्रकार करना है इसको। अगर दोस्त आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो मैं आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ, प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार डिस्कशन शायद आप सभी को नहीं मिले, अब बहुत हेल्पफुल मिलेगा, जो मैं बता रही हूँ बहुत हेल्पफुल है, सभी को ये चीज मिलना चाहिए। ठीक है, आप सभी को जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार और हम रिव्यू दे देते हैं। यहाँ पे मैथ्स में आप आसानी से, मुझे लग रहा है कि 30 कितना क्वेश्चन है, 35 है ना, तो 35 में आप आसानी से, मुझे लग रहा है कि 25 से 30 के बीच अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इधर आपका जीके में है तो जीके में 50 है, तो 50 में देखिए ज़्यादा अटेम्प्ट करने से निगेटिव में ही जाइएगा। 30 लगभग अगर बनने वाला है तो बनाइए, नहीं बनने वाला है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, रीजनिंग सभी से बन जाता है, सभी कोई बना लेते हैं, और थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास रखना है, एग्जाम अच्छा ही जाएगा। ठीक है, आशा करते हूँ कि आप सभी को अच्छा लगे है। थैंक यू सो मच दोस्तों।